हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश गुप्ता और अनवी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 देखेंगे। यदि आपने पार्ट पहला नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यह है आपके MP पुलिस, UPSI, UPPET, SSC और रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है NP5 = 20 NP3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, राइट। तो क्वेश्चन में दिया गया है NP5 = 20 NP3, राइट। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-5, राइट। इक्वल टू क्या होगा 20 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3। क्लियर। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n-3 यहाँ पर आएगा तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल n-3 इक्वल टू 20 फैक्टोरियल n-5। क्लियर। अब फैक्टोरियल n-3 को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल n-3 को ओपन करेंगे तो n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, राइट। घटते क्रम में एक एक माइनस करके लिखते चलते हैं। इक्वल टू 20 फैक्टोरियल n-5। क्लियर। अब फैक्टोरियल n-5 से फैक्टोरियल n-5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 20, राइट। अब यहाँ पर बन जाएगी बाइनोमियल इक्वेशन। क्लियर। तो यहाँ पर आपके द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के देखिए कई तरीके हैं। या तो आप वर्ग समीकरण को ही सॉल्व कर लें, राइट। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ऐसा है कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करें और जिससे 20 आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप इसमें ऑप्शन से वैल्यू पुट करें। चलिए ठीक है, मैं ऑप्शन से वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं छोटा छोड़ दूंगा और सबसे बड़ा छोड़ देता हूँ। अब मैं 7 को इसमें रखता हूँ तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4, राइट। और 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 4 3 12। इस बात का मतलब ये है कि मुझे वैल्यू बढ़ानी है तो 7 से ऊपर क्या है 8। ज़रा 8 रख के देख लेते हैं। तो 8 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 5। ओके, एक 0 मिल जाएगा। अब देखिए 8 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 को 20, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा 8। कितना हो जाएगा आपका आंसर n = 8। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50C11 + 50C12 + 51C13 - 52C13 इसको कैलकुलेट करना है। अब ज़रा देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था NCR + NCR + 1 हो तो क्या होता है n + 1 CR + 1, राइट। याद है, मैंने पिछली वीडियो में इसको सिखाया था। तो चला इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू सेम है, यहाँ पर R 11 है और यहाँ पर 12 है, राइट। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा 51C12। क्लियर। अब अगले में देखिए यहाँ पर लिखा है 51C13 - 52C13। अब इनको देखेंगे आप, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 51 है, यहाँ पर भी 51 है, यहाँ पर R और यहाँ पर लिखा है R + 1, मतलब एक ज़्यादा लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52C कितना 13 माइनस 52C13। अब देखिए 52C13 में से 52C13 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 0। क्लियर होगा। और बेटा अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समारोह में 12 मित्रों को एक दूसरे से हाथ मिलाना था, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो देखिए अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाना है तो हमें 2 व्यक्तियों को चयन करना होगा, कितने से 12 में से। और अगर एक व्यक्ति ने दूसरे से हाथ मिला लिया तो वो दोबारा उससे नहीं मिलाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब जरा देखिए 12 व्यक्ति हैं, 12 में से हमने कितने को चुना 2 को चुना, राइट। अब हमें 12 में से 2 को चुनना है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 12 - 2 फैक्टोरियल 12 - 2, राइट। ये तो फॉर्मूला है, आप इसको बहुत जल्दी कैलकुलेट भी कर सकते थे। देखो ज़रा कैसे। अगर मैं ऐसा करता, मैंने कहा कि 12C2 है तो मुझे 12 को कितनी बार लिखना है 12 × 11 और 2 को अलग से लिखना है 2 × 1। ठीक है, 2 को कितनी बार लिखना है फैक्टोरियल 2 को अपन को सॉल्व करके लिखना है, राइट। या फिर आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। चलिए मान के चलते हैं कि आपने इस तरीके से ही किया होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 12 को कैसे तोड़ेंगे 12 × 11 × फैक्टोरियल 10, राइट।
अब यहाँ पर फैक्टोरियल 2 को 2 कर लेते हैं, 2 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, 12 में से 2 जाएंगे तो फैक्टोरियल 10। क्लियर, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, तो 11 छंग कितना आ जाएगा बेटा 66, जो कि इसका सही आंसर होगा कितना 66 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आपका आंसर होगा कितना बेटा 66, 66 इज राइट आंसर। क्लियर होगा, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सारे गलत हैं, आपका सही आंसर है 66। तो कुल 66 बार हाथ मिलाए जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि पर 6 बिंदु हैं। एक वृत्त की परिधि पर कितने बिंदु हैं, 6 बिंदु हैं। इनसे होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बेटा आपको पता है कि जो सरल रेखा खींचनी होती है उसके लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। राइट, तो 2 बिंदुओं से एक सरल रेखा खींचती है, इसका मतलब हमें 6 बिंदुओं में से कितने का चयन करना होगा, 2 बिंदुओं का चयन करना होगा। तो 6 में से हम 2 बिंदुओं का चयन करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो 6C2। राइट, तो हम 6 में से कितने बिंदुओं का चयन कर लेंगे, 2 बिंदुओं का चयन कर लेंगे। अब 6C2 लिखा अपन ने, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 मतलब फैक्टोरियल 4। राइट, अब फैक्टोरियल 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करने के लिए 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख लो। राइट, और फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 ही लिखा रहने दी, एक कट जाएंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6, तो 5 3 15। तो कुल कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर होगा 15। क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 काली 8 सफ़ेद तथा 5 हरे पत्थरों में से एक कारीगर पत्थरों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, जबकि 3 सफ़ेद 3 काले और 2 हरे पत्थर लिए जाएं। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए 3 काले लेने हैं कितने में से, 10 में से, तो हम 10 में से 3 काले पत्थरों का चयन कर लेते हैं, 10C3 इंटू क्यों, क्योंकि यहाँ पर और है, हमें ये सारे पत्थर चाहिए ही चाहिए। राइट, तो अगर और लिखा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ पर या लिखा होता तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। तो और इसके कारण हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं। अब यहाँ पर देखिए हमने 10 में से 3 काले पत्थर चुन लिए हैं और 8 में से हमें 3 सफ़ेद चुनना है, तो 8C3 इंटू 5 हरे में से हमें कितने चुनना है, 2। राइट, तो 5C2 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 10 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10 गुणे, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 10 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। राइट, अब 10 को लिखेंगे 10 गुणे 9 गुणे 8 अपॉन 3 इंटू 2 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1। राइट, गुणे, अब फैक्टोरियल 5 को लिखना है तो 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3। देखो मैं इस तरीके से यहाँ पर मैंने जो नहीं लिखा है वो कुछ ऐसा था, फैक्टोरियल 3, अब 2 को लिखेंगे 2 गुणे फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 3। देखिए एक कैंसिल हो गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ पर फैक्टोरियल 7 आएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 भी आएगा तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर आप देखिए तो 2 से काटेंगे 2 2 जा 4। राइट, तो 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर, इंटू 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल। राइट, 8 7 56। अब यहाँ पर काटेंगे 3 से 3 तिरका 9, और 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 4 3 12 12 धाम 120। राइट, अब ये हो जाएगा कितना, 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, तो 2 जीरो सभी में है। देखिए 12 का गुणा करते हैं 6 में, 12 चंग 72 की 2 हाथ लाई 7, और 12 पंचे 60 और 6 67, तो आपका आंसर होगा 67,200, जो कि सी ऑप्शन में है। राइट, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। किसी रेलगाड़ी में 5 सीटें खाली हैं, तो 3 यात्री इन सीटों पर कुल कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। देखिए 5 सीटें खाली हैं, 5 में से हमें 3 व्यक्ति को बैठाना है। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो हमें अरेंज ही तो करना है, 5 में से 3 व्यक्तियों को हमें अरेंज करना है। राइट, लेकिन 5 में से हमें कितने ही व्यक्ति चाहिए, केवल 3 चाहिए, तो 5 में से हम चुनेंगे, देखिए 5P3,
क्योंकि इन 3 व्यक्तियों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। हम देखिए कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमें इन 3 व्यक्तियों को चुनना नहीं है, केवल 5 में से 3 व्यक्तियों को हमें ही अरेंज करना है, राइट, केवल 3 व्यक्तियों को। तो 5p3 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, राइट। तो 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 अपॉन 5 में से 3 आएंगे फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 20, 20 थी कितना, 60। तो आपका सही आंसर कितना होगा बेटा, 60। आप बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने परम्यूटेशन लिया है और कैसे कॉम्बिनेशन लिया है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर समझ में नहीं आया तो मैं और भी बेसिक तरीके से इन कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा। इसके देखिए कई तरीक़ों से इसको समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ तो यही सही है, नहीं, ये सही है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो व्यंजन पास पास ना आते हों, 2 व्यंजन पास पास नहीं चाहिए, ओके, तो मैक्सिमम के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या है। मैक्सिमम से अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या है, ठीक है। तो देखिए व्यंजन को पास पास नहीं आने देना है। तो एम एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, फिर एक्स है, इसमें फिर एम है, फिर एम है, राइट। मतलब इनके बीच में क्या आएंगे, वोवल आएंगे। तो ए, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैंने ए रख दिया, क्लियर। यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा, राइट। तो अब आप देखिए इन 4 अक्षरों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो इन 4 अक्षरों को मैं कर सकता हूँ फैक्टोरियल 4 तरीके से, राइट। लेकिन इसमें m 3 बार आया, आप देखिए 1 2 3, तो अपॉन में कितना लेना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3, राइट। अब इन 3 अक्षरों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो इन 3 अक्षरों को मैं फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, क्लियर। तो अब देखिए आप, ये मैंने अरेंज कर लिया। इसमें कभी भी, अब देखिए आप, कभी भी कॉन्सोनेंट जो होंगे वो साथ साथ नहीं आएंगे, हमेशा इनके बीच में ही क्या आएंगे, वोवेल आएंगे, ठीक है ना। इनके बीच में क्या आ जाएंगे, वोवेल आ जाएंगे, तो ये कभी साथ साथ नहीं आएंगे। और देखिए फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, राइट। तो 4 × 12, 12 दूनी 24। तो आपका सही आंसर कितना होगा, 24, क्लियर होगा। अब मुझे लग रहा है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द दिल्ली के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द में एल बीच में आता हो। अब दिल्ली में हमें एल को हमेशा बीच में रखना है, ठीक है। तो एल की पोजीशन क्लियर हो गई बीच में। अब हम यहाँ पर रखते हैं किस किस को, डी, ई, यहाँ पर रखते हैं एच और आई, राइट। अब एल को बीच में, अब देखिए यहाँ पर एल की पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब हमें 1 2 3 4 अक्षरों को ही इधर उधर करना पड़ेगा। और 4 अक्षरों को कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 तरीके से, राइट। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, राइट। 4 × 12, 12 दूनी 24। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 24, क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 500 से 600 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं अंकों 1 2 3 4 5 6 की सहायता से बनाई जा सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए 500 से 600 के बीच अगर हमें संख्याएं बनानी है तो सभी संख्याओं में बताइए जो लास्ट अंक होगा, ठीक है, 3 अंकों की संख्या ही बनेंगी। देखिए 500 से 600 के बीच में, लेकिन देखिए अगर मैं 500 से 600 के बीच में बनाता हूँ तो यहाँ पर 5 तो होगा ही होगा, क्लियर है भाई। 500 से 600 के बीच में बनानी है तो 501 502 503 599 तक होंगी। लेकिन यहाँ पर जो तीसरे नंबर का जो सैकड़े के स्थान पर अंक होगा वो 5 होगा, वो फिक्स हो गया, राइट। लेकिन अब यहाँ पर दहाई के स्थान पर एक तो अंक निश्चित हो गया। अब यहाँ पर हम कितने अंक रख सकते हैं, अब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब यहाँ पर रख सकते हैं 1 2 3 4 और 6, राइट। अब यहाँ पर हम केवल 5 ही अंक रख सकते हैं, तो 5 अंक यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, जैसे मान लो 1 आ गया तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, यहाँ पर कितने आएंगे 2 3 4 6, राइट। यहाँ पर अगर 2 आ गया तो 1 3 4 6,
तो यहाँ पर कुल कितने अंक आ सकते हैं? 4 ही अंक आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुल कितने अंक आ सकते हैं? 4 अंक आ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? 1 × 5 × 4, तो 5 चौको 20। क्लियर होगा? तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 तरीके से संख्या बनाई जा सकती है। इसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं है, राइट। तो कुल संख्या कितनी बनेंगी? 20। तो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर होगा? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और इस वीडियो की PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूं, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप मुझे किसी प्रकार का डाउट होने पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पर का मैं 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।